नमस्कार। आज आपके सामने फिर से हाजिर हुए एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। आज का चर्चा का विषय मैंने चुना है चंद्रमा दोष कुंडली में कैसे बनता है, कितने प्रकार से बनता है, इसका दुष्प्रभाव क्या होता है जातक के जीवन काल पे और इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। तो मैं बता दूं आपको, अगर कुंडली में चंद्रमा दोष बन रहा है तो बहुत ही खतरनाक है। कुंडली बहुत ही खराब हो जाती है। चंद्रमा दोष अगर कुंडली में बन जाता है तो चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लेनेट है। हर 2.25 दिन में अपना राशि चेंज कर लेते हैं, गोचर अपना बदलते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा अगर दूषित है कुंडली में तो जातक के हर जीवन के हर पहलू को बहुत जल्दी टच करेंगे और उसको बहुत जल्दी प्रभावित करेंगे। जैसे मान लो चंद्रमा आज किसी जातक के करियर भाव में बैठा है गोचर में, हर दूसरे दिन वो आय भाव में चला जाएगा, तीसरे दिन आपके लगन में चला जाएगा, चौथे दिन तो क्या होगा, आपके आय को प्रभावित कर रहा है, आपके करियर को प्रभावित कर रहा है, आपके पर्सनल लाइफ को प्रभावित कर रहा है, आपके धन को प्रभावित कर रहा है। तो इस तरह से हर दूसरे दिन आपके जीवन के हर पहलू को टच करता है। और चंद्रमा अगर दूषित है तो इतने सारे उलझन आ जाएगा, करियर में परेशानी आ जाएगी, पर्सनल लाइफ में परेशानी आ जाएगी, धन की परेशानी आ जाएगी, माँ का स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो इस तरह से परेशानियां इतनी सारी आती है कि जातक उलझ जाता है, उसमें जातक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा दोष बन रहा है तो एजुकेशन सही नहीं होता है, नौकरी नहीं लगती है, नौकरी लग भी गई तो छूट जाती है, जातक का शादी जल्दी नहीं होता, शादी हो भी गई तो वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण रहता है। तो बहुत सारी परेशानियों में इंसान जूझ करके रह जाता है। इस तरह इससे व्यक्ति अवसाद का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और यहां तक कि जातक आत्महत्या का भी प्रयास करते हैं। अगर कुंडली में 20 दोष, चंद्रमा दोष, ग्रहण दोष, यमदुम दोष ये सब लग रहा हो तब। तो चंद्रमा दोष कैसे लगता है, कितने प्रकार से होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला 20 दोष। 20 दोष चंद्रमा दोष का ही पार्ट है। तो 20 दोष कैसे बनेगा कुंडली में, अगर चंद्रमा 12 भाव में कहीं पे भी बैठे हैं और शनि यहीं पे बैठ के चंद्रमा के साथ में, तो कुंडली में निर्माण हो जाता है 20 दोष का। चंद्रमा दूषित हो गया। अगर शनि के साथ नहीं बैठे भी नहीं हो और शनि की अगर दृष्टि भी आ जाए तब भी 20 दोष का निर्माण हो जाता है। शनि की 3 दृष्टि होती है, 3, 7, 10। तो अगर शनि यहां पे बैठे हैं, तीसरी दृष्टि आ जाएगी, शनि यहां पे बैठे हैं, 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा तो 20 दोष का निर्माण हो रहा है। अगर चंद्रमा शनि यहां पे भी बैठे हैं तो 10वीं दृष्टि से यहां पे देखेंगे तभी 20 दोष का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से आप देख लीजिए, चंद्रमा शनि के साथ नहीं होना चाहिए और शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए चंद्रमा पे। अगर ये नहीं है तो चंद्रमा में 20 दोष का निर्माण नहीं हो रहा है। अगर चंद्रमा में 20 दोष का निर्माण हो रहा है, जैसा मैंने बताया, जो दुष्प्रभाव मैंने बताया, ऐसा ही जातक के जीवन काल में घटित होता है। जातक लास्ट में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनके जीवन में दरिद्रता आ जाती है, बहुत तरह से परेशानियों से घिर जाते हैं, कर्ज हो जाती है उनके ऊपर, अपने साथ छोड़ देते हैं। तो इस तरह से 20 दोष का दुष्प्रभाव होता है। अब देखते हैं चंद्रमा दोष का दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा कहेंगे ग्रहण दोष, यानी चंद्रमा के साथ अगर राहु बैठ जाए कुंडली में तो निर्माण हो गया ग्रहण दोष का, चंद्रमा में ग्रहण लग गया। अगर ऐसा हो गया तब भी सेम ही रिजल्ट होता है, सेम ही दुष्प्रभाव होता है जो मैंने 20 दोष के बारे में बताया। तो ये देख लेना चाहिए, चंद्रमा राहु के साथ अगर बैठे हैं तो निर्माण हो रहा है ग्रहण दोष का। उसी तरह से चंद्रमा को अगर राहु देख रहे हैं तब भी ग्रहण दोष का निर्माण होगा। राहु की 3 दृष्टि होती है, 5, 7, 9। तो ये गिन करके आप देख लेना। जैसे 5 मान लिया चंद्रमा यहां लगन में बैठे हैं और राहु यहां पे बैठे रहेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि से यहां देखेंगे चंद्रमा को तब भी हो जाएगा ग्रहण दोष का निर्माण। उसी तरह से अगर यहां पे बैठे रहेंगे राहु तो 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे तब भी हो जाएगा ग्रहण दोष का निर्माण। उसी तरह से अगर चंद्रमा यहां पे लगन में बैठे हैं, राहु यहां पे बैठे हैं तो 9वीं दृष्टि से यहां देखेंगे तब भी हो जाएगा ग्रहण दोष का निर्माण। ग्रहण दोष भी सेम ही रिजल्ट देता है, सेम ही दुष्प्रभाव देता है, व्यक्ति के जीवन काल को बहुत सारी परेशानियों में उलझा करके रख देता है,
जातक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, जातक की वैवाहिक जीवन प्रभावित होती है, जातक की मां का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कर्ज में डूब जाते हैं। ये तरह तरह की परेशानियां उनके जीवन काल में आती है। दो तरह का चंद्रमा दोष मैंने बताया। तीसरा दोष केमद्रुम दोष होता है। चंद्रमा कहीं पे भी बैठे हों और उनके आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं बैठे हों। मान लिया 10वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो 9वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं है और 11th हाउस में भी कोई ग्रह नहीं है, तो केमद्रुम दोष का निर्माण हो गया। ये भी सेम ही रिजल्ट देते हैं। चंद्रमा आपका दूषित हो गया, ये भी चंद्र दोष लग गया अगर केमद्रुम दोष कुंडली में बन रहा है तो। एक दोष और आपको बताते हैं, उसको बोलते हैं अमावस्या दोष। जैसे चंद्रमा के सामने अगर सूर्य बैठे हैं तो समझना चाहिए जातक का जो जन्म हुआ है पूर्णिमा के दिन हुआ है, तो चंद्रमा यहां पे शुभ हो जाते हैं। लेकिन अगर सूर्य के 3 घर इधर और 3 घर इधर बैठे हों, 3 घर आगे या 3 घर पीछे बैठे हों चंद्रमा, तब हो जाता है अमावस्या दोष। जैसे सूर्य यहां बैठे हैं और चंद्रमा यहां बैठे हों या यहां बैठे हों, तो चंद्रमा जो हो गया अमावस्या के करीब का चंद्रमा हो गया, तो ये भी एक दोष हो गया, अमावस्या दोष हो गया। उसी तरह से चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में बैठे हों, कहीं पे भी कुंडली में 8 नंबर लिखा हो और चंद्रमा वहीं पे बैठे हों, तब ये चंद्रमा नीच के हो गए, ये भी चंद्रमा दूषित हो गए और सेम ही रिजल्ट देते हैं। जैसा मैंने बताया आपको 20 दोष के बारे में, ग्रहण दोष के बारे में, तो सेम ही रिजल्ट होता है। केमद्रुम का दोष चंद्रमा नीच के हो गए या चंद्रमा अमावस्या के नजदीक के हो गए, तो ये 4-5 तरह से चंद्रमा दूषित हो जाते हैं। सबसे पहला 20 दोष, अगर शनि के साथ बैठे हो या शनि की दृष्टि आ रही हो। ग्रहण दोष, अगर राहु के साथ बैठे हैं या राहु की दृष्टि आ रही है। केमद्रुम दोष, अगर चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं बैठे हों। अमावस्या दोष, अगर चंद्रमा सूर्य के 2 घर आगे या 2 घर पीछे बैठे हों और चंद्रमा नीच के हो गए, अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर में बैठे हों, तो 8 नंबर कुंडली के किसी भी घर में लिखा हो सकता है। अगर उसमें चंद्रमा बैठे हों तभी आपके चंद्रमा दूषित हो गए। तो अब चर्चा करते हैं उपाय क्या कर सकते हैं। व्यक्ति को शिव जी के शरण में जाना चाहिए। व्यक्ति को मोती कभी नहीं पड़ना चाहिए। अगर चंद्रमा दोष लग रहा है कुंडली में तो व्यक्ति शिव जी के शरण में चले जाए, हर महीने रुद्राभिषेक करवाए, 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, ब्राह्मण को उजली वस्तु के दान करें, ठीक है, उजले फूल से शिव जी की पूजा करें। ये सारा कंटिन्यू करते रहना है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन किया, 4 दिन किया, ऐसा नहीं, हमेशा करते रहना है। सोमवार का व्रत रखें। ये सारा उपाय करते रहेंगे तो जीवन काल अच्छा चलते रहेगा। ये चंद्रमा दोष का प्रभाव थोड़ा कम होगा। तो एक छोटी सी वीडियो बनाई आपके लिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।